डिज़ाइन अ ट्यूरिंग मशीन फॉर वंस कॉम्प्लीमेंट, मतलब कि हमें ऐसी ट्यूरिंग मशीन बनानी है कि वो जो हमें इनपुट टेप मिले उसका वो वंस कॉम्प्लीमेंट करके आउटपुट में दे। जैसे कि हमें पता है वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। वंस कॉम्प्लीमेंट होता है कि जैसे अगर 1 है तो वो 1 को 0 कर दे और जो 0 है तो उसको 1 कर दे। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे ये हमारी मान लो कोई इनपुट टेप है, ये ब्लैंक है, मान लो हमने कोई भी यहाँ पे बाइनरी नंबर ले लिया 1 0 1 1 और ये ब्लैंक है, ये हमारा इनपुट हो गया। तो हम इस तरीके से ट्यूनिंग मशीन बनाना चाहते हैं कि वो हमें ये आउटपुट दे 0 ये 1 0 0 ये ब्लैंक, ये हमारा आउटपुट। मतलब क्या कि इसका वंस कॉम्प्लीमेंट 1 था तो 1 का 0 कर दे, 0 था उसका 1 कर दे, 1 का 0 कर दे और 1 का 0 कर दे। तो हम इनपुट ये करें और हमें आउटपुट में ये मिले। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल है कि हम पहले एक स्टेट ले लेंगे, इनिशियल स्टेट Q0। इसमें क्या करेंगे, जितने भी 1 आएंगे इनपुट में हम लेंगे, 1 को हम 0 कर देंगे और राइट शिफ्ट कर देंगे। एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, जैसे कि हमने स्ट्रिंग ले ली है मान लो 1 0 1 1 0 की और ये ब्लैंक। तो हमारा इनिशियल स्टेट 1 पे है, Q0 पे आए, 1 देखा, 1 को इन्होंने 0 कर दिया, राइट शिफ्ट कर दिया। अब जो भी 0 आए उस 0 को ये 1 कर दे और राइट शिफ्ट कर दे। तो ये 0 आया उसको इन्होंने 1 कर दिया। इसके बाद 1 आया तो 1 के बाद इसको 0 कर दे और राइट शिफ्ट कर जाए तो 1 आ गया। फिर 1 को 0 कर दे और राइट शिफ्ट कर जाए तो 0 पे आ गए। तो 0 आया तो 0 को हमने 1 कर दिया और राइट शिफ्ट कर दिया। फिर जैसे ही ब्लैंक आए तो हम एक यहाँ पे एक नया स्टेट ले लेते हैं Q1। जैसे ही ब्लैंक आए कोई भी तो ब्लैंक को हम ब्लैंक रहने देंगे और लेफ़्ट शिफ्ट कर देंगे। तो जैसे हमने ब्लैंक पढ़ा, ब्लैंक को हमने लेफ़्ट कर दिया तो यहाँ पे अब आ गया हमारा 0 या 1 कुछ भी आएगा हमारा। तो यहाँ पे तो अगर 0 है तो 0 को हमने 0 रहने दिया और लेफ़्ट कर दिया, और अगर मान लो कोई 1 है तो हमने 1 को 1 रहने दिया और लेफ़्ट कर दिया। लेफ़्ट शिफ्ट करने के बाद इसके बाद हम आते रहेंगे तो 1 है तो हमने 1 को 1 रहने दिया, लेफ़्ट कर दिया। 0 आया तो हमने 0 को 0 रहने दिया, लेफ़्ट कर दिया। 0 आया 0 को लेफ़्ट कर दिया। 1 आया 1 को 1 रहने दिया, लेफ़्ट कर दिया। 0 आया तो 0 को 0 रहने दिया, लेफ़्ट कर दिया। फिर से हमारा ब्लैंक आ गया तो यहाँ पे हमने Q2 फाइनल स्टेट ले ली, जो हमारी फाइनल स्टेट होगी, और वो हमारी होगी ब्लैंक को हमने ब्लैंक रहने दिया और राइट कर दिया। मतलब क्या कि हमारा जो मशीन की रीडर था, जो हमारा एरो था, वो हमारा वही रहेगा जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो कोई और सब एग्जांपल ले लेते हैं कि ये देखने के लिए कि हमारा जो मशीन बनी है वो सही बनी है कि नहीं। तो लेटेस्ट से यहाँ पे हमने कोई एक नया इनपुट ले लिया, जैसे कि 0 1 1 0 1। तो ये हमारी अभी इनपुट है। तो हम ये देखते हैं कि ये इनपुट जो है वो इसको ले रही, कैसे ले रही है। तो जैसे 0 आया तो 0 को हमने 1 ले लिया, 1 कर दिया और राइट शिफ्ट कर दिया। तो हम 1 पे आए तो 1 आया तो 1 को हमने 0 कर दिया क्योंकि हमारा ट्रांजिशन है। तो 1 0 और R का मतलब क्या कि जो 1 आए उसको 0 कर देना और राइट शिफ्ट कर दिया। इसके बाद फिर से 1 आया तो 1 को हमने 0 कर दिया, राइट शिफ्ट कर दिया। फिर 0 आया, 0 को देखा तो इन्होंने 1 कर दिया और राइट शिफ्ट कर दिया। तो 1 पे आए तो 1 को इन्होंने 0 कर दिया और राइट शिफ्ट कर दिया। ब्लैंक पे आ गए तो जैसे ब्लैंक पे आए तो हमने ब्लैंक को ब्लैंक रहने दिया, लेफ़्ट कर दिया। तो यहाँ पे 0 आया तो 0 को इन्होंने 0 कर दिया, लेफ़्ट कर दिया। लेफ़्ट करने के बाद 1 को 1 रहने दिया और लेफ़्ट कर दिया फिर से। तो 0 पे आए तो 0 को 0 रहने दिया और लेफ़्ट कर दिया। फिर 0 आया तो 0 को 0 रहने दिया, लेफ़्ट कर दिया। फिर 1 आया तो 1 को 1 रहने दिया, लेफ़्ट कर दिया। फिर ऐसे इनने ब्लैंक पढ़ा इसको, तो इसको इनने ब्लैंक रहने दिया और ब्लैंक को ब्लैंक रहने के राइट कर दिया। मतलब कि हमारा इनिशियल भी यहाँ पे था और हमारा अभी आउट इनिशियल फिर से यहीं पे आ गया। तो ये हमारा Q2 हमारा फाइनल स्टेट हो गया। तो इस तरीके से क्या हमारा चेकिंग भी हो गई कि हमने जो ट्यूरिंग मशीन बनाई है वो हमारी वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए बनी है। तो इस तरीके से हम वंस कॉम्प्लीमेंट की ट्यूरिंग मशीन डिज़ाइन करते हैं। थैंक यू।